अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो छोटी हो, शहर की तंग गलियों में आसानी से निकल जाए, पार्किंग की टेंशन खत्म कर दे और फिर भी देखने में बिल्कुल प्रीमियम लगे, तो आज की यह वाइट कलर 2026 होंडा लाइफ मिनी आपके लिए बेहद दिलचस्प हो सकती है। छोटी कारों की दुनिया में होंडा का ये नाम एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह मिनी कार वास्तव में रोजमर्रा के भारतीय परिवार के लिए एक स्मार्ट पैकेज बन सकती है? और इसकी कीमत अगर बजट के अंदर आती है, तो क्या यह आल्टो, एस्प्रेसो और दूसरी छोटी कारों को चुनौती दे पाएगी? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसे खरीदना समझदारी होगी। लेकिन पहले देखते हैं कि इसका एक्सटीरियर इतना खास क्या बनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोमेट में। आज हम बात कर रहे हैं 2026 होंडा लाइफ मिनी वाइट कलर के बारे में। इस वीडियो में हम इसके डिज़ाइन, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, माइलेज, फीचर्स, सेफ्टी, संभावित कीमत और मार्केट वैल्यू को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि पहली नज़र में ये कार छोटी जरूर है, लेकिन इसका डिज़ाइन काफ़ी बड़ा सरप्राइज देता है। व्हीकल इंट्रोडक्शन। होंडा लाइफ मिनी का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से उन ग्राहकों के लिए दिलचस्प है जिन्हें कॉम्पैक्ट, आसान ड्राइविंग और शहर में कम जगह घेरने वाली कार चाहिए। इसका रेट्रो मॉडर्न डिज़ाइन इसे पारंपरिक छोटी कारों से अलग पहचान देता है। सामने से गोल हेडलैम्प, कॉम्पैक्ट बॉडी और प्यारा लेकिन प्रीमियम लुक इसे एक अलग कैरेक्टर देते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या इसकी छोटी बॉडी के बावजूद रोड प्रेजेंस दमदार है? एक्सटीरियर डिज़ाइन रिव्यू। वाइट कलर में ये कार काफ़ी क्लीन और प्रीमियम दिखाई देती है। फ्रंट में गोल लेड स्टाइल हेडलैम्प, कॉम्पैक्ट फ्रंट ग्रिल और सिंपल बम्पर डिज़ाइन देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल में छोटे व्हील बेस और कॉम्पैक्ट डोर डिज़ाइन इसे शहर के लिए परफेक्ट बनाते हैं। पीछे की तरफ भी डिज़ाइन को ज़्यादा भारी बनाने के बजाय सिंपल और फंक्शनल रखा गया है। छोटी लंबाई का सबसे बड़ा फायदा पार्किंग और ट्रैफिक में मिलता है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस और बिल्ड क्वालिटी के वास्तविक आंकड़े बाजार में उपलब्ध आधिकारिक स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करेंगे। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां छोटी कारों को सबसे ज़्यादा समझौता करना पड़ता है, इंटीरियर और स्पेस। इंटीरियर और कंफर्ट। अंदर से होंडा लाइफ मिनी का फोकस सिंपल, प्रैक्टिकल और ड्राइवर फ्रेंडली केबिन पर हो सकता है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन साफ सुथरा रखा गया है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को जरूरी जानकारी आसानी से देने के लिए बनाया गया है। कॉम्पैक्ट स्टीयरिंग, आरामदायक फ्रंट सीटें, छोटे सामान के लिए स्टोरेज स्पेस और पर्याप्त एयर कंडीशनिंग शहर में रोजाना इस्तेमाल को आसान बना सकते हैं। हालांकि पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए स्पेस सीमित हो सकता है। लेकिन सिर्फ आराम काफ़ी नहीं, इस छोटी कार की असली परीक्षा इंजन और ड्राइविंग में होगी। इंजन और परफॉर्मेंस। 2026 होंडा लाइफ मिनी के सटीक इंजन, पावर, टॉर्क, गियरबॉक्स और टॉप स्पीड स्पेसिफिकेशन आधिकारिक भारतीय लॉन्च जानकारी के अनुसार ही कंफर्म किए जाने चाहिए। इस तरह की मिनी कार का मुख्य फोकस आमतौर पर हाई स्पीड परफॉर्मेंस के बजाय सिटी ड्राइविंग, आसान हैंडलिंग और बेहतर एफिशिएंसी होता है। हल्का स्टीयरिंग और कॉम्पैक्ट डायमेंशन इसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चलाने में मदद कर सकते हैं। और अब वह नंबर जिसका इंतजार हर भारतीय कार खरीदार करता है, माइलेज और मेंटेनेंस। अगर होंडा इसे भारतीय बाजार के लिए लाती है, तो संभावित खरीदारों के लिए माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे। शहर में ट्रैफिक के कारण माइलेज हाईवे की तुलना में कम रहेगा, जबकि हाईवे पर लगातार स्पीड में बेहतर एफिशिएंसी मिल सकती है। मेंटेनेंस के मामले में होंडा की सर्विस नेटवर्क और विश्वसनीयता खरीदारों के लिए प्लस पॉइंट बन सकती है। लेकिन माइलेज से भी ज़्यादा जरूरी है आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा। सेफ्टी और फीचर्स। इस कार में वास्तविक सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट अलर्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम किस वेरिएंट में मिलेंगे, यह आधिकारिक स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करेगा। कॉम्पैक्ट साइज की वजह से विजिबिलिटी और पार्किंग भी आसान रहने की उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, क्या इसकी कीमत इसे वाकई वैल्यू फॉर मनी बनाएगी। प्राइस और वेरिएंट्स। 2026 होंडा लाइफ मिनी की भारत में आधिकारिक एक्स शोरूम कीमत और वेरिएंट लाइनअप की पुष्टि होंडा की लॉन्च घोषणा के बाद ही की जा सकती है। अगर इसकी कीमत एंट्री लेवल बजट कारों के करीब रखी जाती है, तो ये भारतीय मार्केट में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला बना सकती है। लेकिन कम कीमत होने के बावजूद क्या ये लंबे समय में पैसा वसूल साबित होगी? मार्केट वैल्यू और रीसेल। होंडा की ब्रांड वैल्यू, भरोसा और सर्विस नेटवर्क इसकी रीसेलर वैल्यू के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं। हालांकि किसी नई या संभावित मॉडल की वास्तविक रीसेलर वैल्यू बिक्री, डिमांड और सर्विस कॉस्ट पर निर्भर करेगी। प्रोज और कॉन्स। इसके फायदे हैं कॉम्पैक्ट साइज, आकर्षक वाइट कलर डिज़ाइन, आसान सिटी ड्राइविंग, पार्किंग में सुविधा और संभावित कम रनिंग कॉस्ट। वहीं नुकसान में सीमित केबिन स्पेस, छोटी कार का कम बूट स्पेस और लंबी यात्रा के लिए सीमित प्रैक्टिकलिटी शामिल हो सकती है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर इसे खरीदना चाहिए या नहीं। बाइंग एडवाइस।
अगर आपका ज़्यादातर इस्तेमाल शहर, ऑफिस, मार्केट, छोटी फैमिली और रोज़ाना कम दूरी के लिए है तो होंडा लाइफ मिनी एक आकर्षक विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता बड़ा केबिन, ज़्यादा बूट स्पेस और लंबी दूरी की फैमिली ट्रैवल है तो बड़ी कार बेहतर रहेगी। प्रोफेशनल डिस्क्लेमर, ध्यान रखें, इस वीडियो में बताए गए कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स से जुड़े आंकड़े आधिकारिक भारतीय लॉन्च स्पेसिफिकेशन उपलब्ध होने पर ही अंतिम माने जाने चाहिए। तो दोस्तों, 2026 होंडा लाइफ मिनी वाइट कलर आपको कैसी लगी? क्या आप इतनी कॉम्पैक्ट होंडा को भारतीय सड़कों पर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या होंडा को ये कार भारत में लॉन्च करनी चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कारों की जानकारी के लिए मोटोमेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कार के साथ।